विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज बात करेंगे वासना, इच्छा, अपेक्षा, वासना रूपी राक्षसी। ये जो तीनों हैं, वासना, इच्छा और अपेक्षा, ये तीनों का एक ही रूप है। मनुष्य जीवन में ये तीनों भक्ति मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं। ये तीनों में से एक भी अगर मनुष्य के मन में घर कर गई तो ईश्वर नहीं मिलता है, प्रगति नहीं होती और मनुष्य इसी लोक में नरक भोगता है। वासना कभी संतोष नहीं पाती, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी होते ही दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। अपेक्षा भी ऐसे ही है। अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं पर दूसरे अपने मस्ती में रहते हैं। अपेक्षा पूरी नहीं होती और क्रोध आता है जिससे संबंध पूरे हो जाते हैं और महातांडव पैदा होता है। ऐसे ही वासना शूर्पणखा को हुई। शूर्पणखा रावण की विधवा बहन थी, काम से पीड़ित थी और राम को देखा तो सज धज के अप्सरा जैसी बनी और राम के पास काम मांगा। कहा, मैं कुंवारी कन्या हूँ, मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला, आप भी बहुत सुंदर हैं, मेरे योग्य हैं, इसलिए मेरे से ब्याह करो। राम जी तो काम को जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ब्याह हो गया है, मेरा भाई लक्ष्मण तुम्हारी तरह कुंवारा है तो तुम उसके पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आई और नखरा करते हुए कहा कि आप मेरे साथ ब्याह करो। लक्ष्मण जी समझ गए कि रावण की बहन विधवा शूर्पणखा है। उन्होंने कहा कि मैं तो राम जी का दास हूँ, राम जी राजा हैं, वो चाहें तो कई ब्याह कर सकते हैं, इसलिए तुम राम जी के पास जाओ। शूर्पणखा फिर से आई। राम जी ने सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं एक नारी व्रत का पालन करने वाला हूँ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। इस तरह शूर्पणखा परेशान हो गई, क्योंकि काम से जो पीड़ित होता है वो परेशान होता ही है, और सोचा कि जब तक सीता नारी इनके पास है तब तक ये मेरे से बाय नहीं करेंगे। और वो सीता जो को डराते हुए मारने की कोशिश किया। राम जी का इशारा पाके लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और शूर्पणखा रोते हुए वहाँ से भागी। तो वासना जब पराकाष्ठा पर पहुँचती है तो नाक कान दोनों ले जाती है और जीव को नरकवासी बनाती है। इसलिए वासना न रखो, ना इच्छा रखो और ना ही अपेक्षा रखो, तो भगवान सामने से मिलते हैं। जैसे अनेक भक्तों को मिले हैं वैसे हमको आपको भी मिलेंगे। तो वासना से, अपेक्षा से, इच्छा से दूर रहेंगे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी करेंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।